जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों आरआरसी वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस सीधी भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, रेलवे बोर्ड में अप्रेंटिस की भर्ती निकली है। 5000 से भी ज़्यादा पदों पर यह भर्ती है जो बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास और ITI पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, फॉर्म फीस क्या है, वेतन कितना मिलेगा, सारी की सारी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है, जो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहीं पर स्क्रीन के ऊपर ही सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी डाउट आपका नहीं बचेगा। ठीक है साहब, पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती की पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। जो भी योग्यता वगैरह हैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। RRCWR रेलवे बोर्ड भर्ती 2024 रेलवे की अप्रेंटिस सीधी भर्ती है साथियों। ये परमानेंट भर्ती नहीं होती है। अप्रेंटिस भर्ती का मतलब होता है 1 साल तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बदले में आपको पैसे भी देंगे और फिर आपको 1 साल के बाद में सर्टिफिकेट दे करके, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट दे करके आपको घर भेज दिया जाएगा। आप ये मत समझना कि आपको परमानेंट नौकरी मिल रही है। परमानेंट नौकरी नहीं दी जाती है अप्रेंटिस वाली में। ठीक है, फिर उस डिप्लोमा का क्या करेंगे साहब? उस डिप्लोमा का जब आप ग्रुप डी की भर्ती निकलती है तो उसमें 20% छूट आपको मिल जाती है। ठीक है, ये जो अप्रेंटिस का डिप्लोमा रहेगा तो उसमें ग्रुप डी की जब भर्ती आएगी, और भर्ती आने वाली है दिसंबर में, दिसंबर 2024 में आपकी ग्रुप डी की भर्ती आ रही है। जिसके पास ये डिप्लोमा रहता है उसको 20% छूट मिल जाती है। लेकिन अब आप इसमें आवेदन करोगे तो 1 साल बाद आपको मिलेगा भाई, अब थोड़ी मिल रहा है। ठीक है साहब, और इसमें प्राइवेट नौकरी आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर की जॉब बहुत तुरंत मिल जाती है। ठीक है जी, आ जाओ अब इसकी और भी चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। देखो, पदों की संख्या 5066 है। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। 10वीं पास और ITI पास होना चाहिए। एज क्या है? एज देखो 15 साल से 24 साल है। SC और ST को साथियों 5 साल की छूट है। OBC वालों को 3 साल की छूट है। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको साथियों 10 साल की छूट है। ठीक है, और जो विकलांग भाई बहन हैं उनको भी साथियों 10 साल की छूट मिलती है। ठीक है जी, योग्यता क्या है? 10वीं पास और ITI पास। फॉर्म फीस क्या है? जनरल OBC EWS के 100 रुपये हैं, और बाकी SC ST विकलांग भाई बहन और जितनी भी महिलाएं हैं उनकी सबकी 0 फॉर्म फीस रहेगी। ठीक है जी, और महिला कैटेगरी किसी भी कैटेगरी की हो महिला, चाहे जनरल OBC EWS किसी भी कैटेगरी की हो, सभी महिलाओं की 0 फॉर्म फीस रहेगी। केवल पुरुषों के, जनरल OBC EWS के जो पुरुष हैं उन पुरुषों के 100 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है साहब, चयन कैसे होगा? परसेंटेज बेस पर चयन होता है। वेतन कितना मिलेगा वो भी हम बात करेंगे। चयन किस प्रकार से होगा? चयन इसमें परसेंटेज बेस पर ली जाती है भाई। ठीक है, परसेंटेज बेस पर आपका चयन होने वाला है। अब आ जाओ इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी मैं आपको दे देता हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है आपके सामने, ये देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा ना अच्छी प्रकार से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साहब ये। ठीक है जी, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी ओपनिंग जो डेट है साथियों वो 23 सितंबर 2024 से फॉर्म शुरू हैं, और उसकी लास्ट डेट है 22 अक्टूबर 2024। 22 अक्टूबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद में इसकी अंतिम तिथि निकल जाएगी साहब। ठीक है जी, आ जाओ अब इसकी और भी मुख्य जो बातें हैं वो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा देता हूँ। ठीक है जी, देखो यहाँ पर लिख रखा है, आराम से आप देख सकते हैं। इसमें दे रखा है ऑनलाइन आपको इस वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरना है, और इसमें जो साथियों आपको फ़ायदा मिलेगा अप्रेंटिसशिप करने का, तो उस फायदे को मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। लेवल 1 की जो नौकरी होती है जिसको हम ग्रुप डी बोलते हैं, लेवल 1 का मतलब होता है लेवल 1 ग्रुप डी की नौकरी। 18,000 से 56,000 वाली जो वेतन वाली नौकरी होती है उसमें साथियों आपको 20% की छूट मिलती है। कितनी छूट मिलती है? 20% की छूट मिलती है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है तो। ठीक है जी,
अब देखो वेस्टर्न रेलवे, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। 5056 पदों पर ये भर्ती है 2024-25 की। एज वगैरह क्या रहेगी, एज वगैरह 15 साल से 24 साल आपकी एज रहेगी, जो कि 22 अक्टूबर 2024 को आधार मान करके की जाएगी। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है साहब, बिल्कुल। और जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको सीधे 10 साल की छूट मिलेगी। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी 10 साल की छूट दी जाएगी, और वो भी कैटेगरी के अनुसार। ठीक है साहब। और ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। सभी साथी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर जो भी भर्तियां आती हैं सारी की सारी खबरें नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। ठीक है साहब। आप देखो इसमें जनरल वाले जो सभी साथी हैं वो 22 अक्टूबर 2000 से लेकर के 21 अक्टूबर 2009 के बीच में अगर आपका जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है। फिर ये जो SC वाले हैं 1995 से लेकर के 2009 के बीच में अगर आपका जन्म है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। और बात करें आगे, देखो ये वाली तो मैं बता ही दी आपको। ST वाले जो हैं वो 22 अक्टूबर 1995 से 21 अक्टूबर 2009 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। 1997 वाले PWD SC ST इस प्रकार से आप अपना देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में होनी चाहिए, इनके और इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं साहब। ठीक है जी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन 20 सितंबर 2024 तक आप पास कर चुके हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत सारे साथी ये कहेंगे कि साहब मेरा तो ITI पास नहीं हुआ है, मैं तो अभी एडमिशन लिया हूँ, नहीं भर सकते भाई। फर्स्ट ईयर में हूँ, नहीं भर सकते भाई। सेकेंड ईयर में हूँ, नहीं भर सकते भाई। 22 सितंबर 2024 तक आपका रिजल्ट अगर आपके हाथ में है तो साथियों आप फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है। और दूसरी बात, 10वीं में आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? 10वीं में आपकी साथियों 50% होनी चाहिए, प्लस में ITI होनी चाहिए, NCVT चाहिए, SCVT दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 10वीं में 50% और प्लस में ITI, ये अगर है तो ही फॉर्म भर पाओगे। ठीक है जी। कौन कौन से ट्रेड से निकली है साहब भर्ती, तो ट्रेड भी देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI, ठीक है। ट्रेड देख लो। अब आप ट्रेड देखो, फिटर है, वेल्डर है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर, जनरल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, AC, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर, ये सारे के सारे जो भी ट्रेड हैं जो आप आराम से देख सकते हो। इस ट्रेड में अगर आप हो तो इसमें आराम से आवेदन कर सकते हो। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट यानी कि कोपा वाले, कोपा से जो ITI करते हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन वाले हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो भी ITI के हैं ये सारे के सारे ट्रेड मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से अगर आपने ITI कर रखी है तो इसमें आप आराम से आवेदन कर सकते हैं और आपको भाई फायदा मिल जाएगा ग्रुप D में। ठीक है साहब। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारी चीज़ें होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट ऑफ फीस मैंने आपको बता ही दी है पहले ही, 100 रुपये लगेंगे किसके? जनरल, OBC, EWS के। और नो फीस इन रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST PWD वुमेन, इनके 0 रुपये। जो भी SC ST के महिला पुरुष है 0 रुपये, विकलांग भाई बहन हैं 0 रुपये, जितनी भी महिलाएं हैं चाहे जनरल की क्यों ना हो 0 रुपये। ठीक है साहब। अच्छा, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र तो वो तो बाद में बनवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे मैंने आपको ट्रेड बताए दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा? देयर विल बी नो रिटन टेस्ट, यानी कि बिना परीक्षा आपका चयन होने वाला है। चयन कैसे होगा? 10वीं, रुक जाओ भाई, लाल ले लिया थोड़ा, दिख जाएगा थन सही। अरे डट, 10वीं की जो परसेंटेज है प्लस में ITI की जो परसेंटेज है इसमें बटा 2 कर दो। ठीक है, आधे कर दो। 10वीं में जैसे 50% तो मांग रही हैं, ठीक है साहब, 50% है। प्लस में ITI में जैसे मान लो आपकी 60% है
तो अब इसकी आधी कर दो, 50% की 25% कर दो, प्लस ITI की 60 है तो 30% कर दो, और इनको जोड़ो। अब 30 और 25 कितने हो गए, 55 हो गए साहब, तो 55% आपकी काउंट की जाएगी। इस प्रकार से आपका मेरिट छटेगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। ठीक है जी। और मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आपको बनवाना ही पड़ेगा, वो तो बाद में चाहिएगा। ठीक है जी। ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड वगैरह देखो, ट्रेनिंग जो है 1 साल के लिए है साथियों आपकी। यहीं पर आपको रहने खाने की सुविधा खुद को करनी होगी। रहना खाना स्वयं का, ये नहीं देंगे भाई तुमको, तुम्हारा खुद का खर्चा तुम खुद झेलोगे, कमरा किराया तुम्हारा खुद का, खाने की व्यवस्था तुम्हारी खुद की रहेगी, ये कुछ नहीं देंगे, ये सिर्फ आपको पैसे देंगे। और स्टाइपेंड का मतलब होता है वजीफा, ये आपको 8,000 रुपये तक देंगे महीने के, और आपको 1 साल तक ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग की कोई फीस नहीं होगी, उसके बाद में 1 साल पूरा होने पर आपको सर्टिफिकेट दे करके घर वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है साहब, इस बात का आप विशेष ध्यान रख लेना। पहले ही बता रहा हूँ, रहने खाना आपका स्वयं का रहेगा भैया। आप 8,000 में काम चलाओ, खैया भी चलाओ, मोबाइल खर्चा, खाना पीना, रहना, कपड़ा लत्ता जो भी है वो अपने हिसाब से देखो भाई। अगर आप नहीं कर सकते ये एडजस्ट तो भाई आप रहने दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है साहब। ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको बता दी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स तो देखो 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट या रिजल्ट, ठीक है, कोई सा भी हो, SCVT NCVT, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए SC ST OBC वालों को, और जो विकलांग भाई बहन हैं उनके पास में अपना PWD वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री डिप्लोमा है जो भी आप लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है साहब। ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताई हैं बातें। अब बात करते हैं साहब स्लॉट कौन कौन से हैं, तो स्लॉट टोटल पद मैं आपको दिखा देता हूं प्रूफ के लिए। वैसे ये पूरा टेलीग्राम पर डाल रखा है नोटिफिकेशन। ये रहा अपना डिवीजन वाइज सारे के सारे पद। ठीक है साहब, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टोटल 304 पद, यहाँ पर ये टोटली दे रखे हैं 340। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है पद, और ये कैटेगरीज वाइज हैं। देखो आप यहाँ से आराम से, ये तो स्लॉट दे रखे हैं। यहाँ पर जनरल के पद, ये SC के, ST के, OBC के, EWS के, और टोटल ये पद रहे आपके 340। ठीक है जी, एक्स सर्विसमैन के, और ये तुम्हारे आ गए विकलांग वगैरह जो भी भाई बहन हैं उनके सबके। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। ब्रिज इंजीनियरिंग फलाना, देखो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये पद ही दे रखे हैं। जहाँ भी आपकी मर्जी हो वहाँ इधर आप अपना देख लीजिएगा, ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इस प्रकार से। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेनोग्राफर वगैरह ये जो भी हैं ये आप आराम से चेक कर सकते हो अपने अपने स्लॉट में कि भाई हमें कहाँ से क्या फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, वो आप देख सकते हो। फॉर्म की तो मैंने आपको बता ही दी है, कोई दिक्कत नहीं है। 5066 पद हैं टोटल। कितने हैं साहब, 5066 पदों पर ये वैकेंसी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।